हेलो, चलिए देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अध्याय नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 तक पूर्ण रूप से कर चुके थे। जिनका जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 का 43 का क्वेश्चन नंबर अभी 2 प्रॉब्लम है किन्हीं का, तो आप क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा देखेंगे। और देखिए ये आपको वीक में 7 दिन का जो होता है ना, वो 7 दिन यहाँ पे मैथ नहीं चलता है, ठीक है ना। आपका वीक में 4 दिन गणित होता है, तो 4 दिन की वीडियो मिलेगी, मंडे टू थर्सडे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा देखिए, लिखा है कि यदि cos थीटा बराबर √3 cos थीटा बराबर √3/2, तो ये सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, देखिए ये आगे चल करके ये फार्मूला हो जाता है sin 3 थीटा का। जब भी आप 11th में पढ़िएगा तो यहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा sin 3 थीटा का वो फार्मूला हो जाता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, है ना। ये डायरेक्टली आप यहाँ से रख करके रख दीजिएगा तो एकदम वेरी इजी हो जाएगा। लेकिन अभी आपको अगर फार्मूले बता दिया जाए तो डिफ़िकल्ट हो सकता है थोड़ा याद करना, है ना। लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं कि ये आगे चल करके 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1 जो है वो ये 11th में आपको पढ़ना है, इतना बराबर sin 3 थीटा होता है। चलिए हम लोगों को अब देखिए यहाँ से जो है वो साइन बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमें इसमें लंब मालूम नहीं है, तो लंब को निकालना होगा। लंब निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हल्ला हो रहा है। अब देखिए एच का जो वैल्यू है वो 2 है, माइनस बी का वैल्यू है वो √3 है स्क्वायर। अब ये 2 का वर्ग जो होगा वो 4 होगा, स्क्वायर से √3 कटेगा, 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल जो होगा वो 1 ही होगा, है ना। अब चलते हैं LHS से। LHS में आपका है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। तो 3 इंटू साइन का फार्मूला होता है P/H माइनस 4 इंटू यहाँ भी हो जाएगा P/H, लेकिन यहाँ पावर क्यूब है तो ये क्यूब चढ़ाना होगा, है ना। अब देखिए 3 इंटू लंब कितना है, लंब आपका निकल करके आया है 1, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण है 2, है ना, कर्ण 2 है, माइनस 4 गुने 1, लंब 1 ही होगा, कर्ण 2 होगा, ये पावर कितना हो जाएगा 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और माइनस 4 गुने 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, है ना। 4 दूना के 8, ये कटेगा। अब यहाँ हो गया 3/2 माइनस 1/2। आप ऐसे समझ सकते हैं 3/2 को हम क्या कहते हैं, 1.5। 3/2 1.5 है, और ये क्या है, आधा है। 1/2 आधा है ना, 1.5 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। क्लियर है। और यही हमारा RHS में लाना था। और नहीं तो फिर अगर किन्हीं को ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप भिन्न का घटाव कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे तो उतना ही ना आएगा। ये पहले हम बेसिक पार्ट में बता चुके हैं, 3/2 को 1.5 कहेंगे और 1/2 को आधा कहेंगे। 1.5 में से आधा चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा ना। और नहीं तो आप ऐसे कर लो, 3 माइनस 1, 2/2, देखो वही तो आया ना, ठीक है। तो अब उतना भी आपको बेसिक नहीं बताया जाएगा, ये सब पहले से आप जानते हैं। समय को आपको बचाना है, लॉजिकली सोचिए। 3/2 आपका 1.5 है और ये आधा है, 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 ही तो बचना है। RHS में हमारा 1 ही लाना था, आप देख सकते हैं RHS में 1 ही लाना था ना, ठीक है। सबके पास बुक होगा, आप बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा, 43 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। और नहीं तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कौन सा क्वेश्चन पूछना है, तीसरा। देखिए 43 का तीसरा सवाल
में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ये रहा 43। यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो सिद्ध करना है tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा सेक थीटा। तब देखिए ये दोनों तरफ से चलना होगा, LHS से भी और RHS से भी, ठीक है। तैतालीस का तीसरा प्रश्न, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिया गया है कि, है ना, सेक थीटा बराबर है 5/4, ठीक है। तो सेक बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना। तो इसमें हमें मालूम नहीं है लंब, इसलिए यहाँ से लंब निकालेंगे तो हो जाएगा h² माइनस b² का अंडर रूट, है ना। तो h की जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ से वो 5 है और b की वैल्यू कितना है 4। तो h का मान जो है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे और b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 9 की वर्गमूल 3। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, 4 है 5 है तो अगला 3 होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं LHS से। देखिए इसमें दोनों तरफ से चलना होगा, है ना। चूँकि ये आइडेंटिटी का कुछ वैल्यू दिया गया है तो अभी आइडेंटिटी तो आप पढ़े नहीं तादाद में। LHS में है आपका tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए tan का फार्मूला होता है P/B, क्लियर। ये 1 है, 1 रख लीजिए, यहाँ भी वही होगा P/B, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा लेंगे, क्लियर। P की वैल्यू जो होगा वो आपका कितना है, P का वैल्यू 3। B का मान कितना है, B का मान है 4, B का मान 4, ये बटा है, क्लियर। 1 का 1, यहाँ भी 3 और बटा 4, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। ये 3/4 और बटा 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये आपका है 3/4 और बटा 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16। देखिए ऐसा भिन्न का जोड़ हम बता चुके हैं, यहाँ समझ लीजिए। किन्हीं को अगर दिक्कत है, ऐसा वाला भिन्न का जोड़ हम बेसिक क्लास में सिखाए थे कि आगे में आएगा तो हम ऐसा करेंगे। यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 एकम, उसके बाद इसको जोड़ेंगे 16 9 25/16, और नहीं तो इसके नीचे 1 मानिए, 16 एक कैल्शियम 16, यहाँ 16, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9, 16 9 25, 25/16। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा सिखाया नहीं जाएगा, आप खुद से समझ सकते हैं, क्लियर। और आपको बोला गया है कि अभी आप पैसेंजर ट्रेन पे हैं, है ना। 15 तारीख से के बाद से आप सुपर फास्ट पकड़ लीजिएगा, और सुपर फास्ट पकड़िएगा तो ऐसे ही होगा, है ना। जहाँ जहाँ क्वेश्चन पे हमें ज़रूरत पड़ेगा शॉर्ट करने की, हम शॉर्ट करते चले जाएंगे, क्लियर है। इसलिए ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए। अब मेन लाइन को कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 1 मिनट हल्ला नहीं, मेन लाइन कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 चौके 16 कटेगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो चेंज करके दिखा दे रहे हैं, क्लियर। 4 चौके 16, अब ये 4 तिये कितना हो जाएगा 12, और नीचे क्या बचा 25, यानी LHS से चलें तो 12/25 आया। अब RHS से भी चलना होगा एवं RHS से, दोनों तरफ से इसमें चलना पड़ेगा। RHS में क्या था, RHS में है आपका साइन बटा सेक, साइन थीटा और बटा सेक थीटा। अब देखिए साइन का जो फार्मूला होता है वो P/H होता है, और सेक का फार्मूला H/B होता है, चूँकि कॉस का अपोजिट है ना, H/B। अब यहाँ से भी आप क्या करो कि मेन लाइन को हटा लो पहले, ये B ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, है ना। यानी P में B से गुना करेंगे तो P गुने B, और H में H से गुना करेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे बढ़ा करके किया जाए, लेकिन थोड़ा सा हम कर लिए हैं अच्छा लगने के लिए। अब P की जो वैल्यू है आप देखिए, P का मान कितना था, P का मान आया है 3, है ना।
P का मान है 3, B का मान 4 और H का मान 5 है ना। अब देखिए H गुने H स्क्वायर ना किए हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 3 चौके 12, 5 के वर्ग 25। आपका LHS में भी 12/25 आया है और RH देखिए ये LHS है, यहाँ RHS है, तो दोनों बराबर किया ना, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, अतः LHS बराबर RHS, ये दोनों आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 का तीसरा प्रश्न, है ना। ये रहा 43 का तीसरा प्रश्न। आप देख लीजिए बोर्ड पे कैसे बनाया हुआ है, एक ही लाइन में है सब, नीचे क्रमबद्ध तरीके से गया हुआ है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं कि इधर वाला जगह खाली पड़ेगा बस इसमें लाइन मारेंगे और इधर बनाना शुरू कर देंगे, नंबर कटने की चांसेस ज़्यादा होगी। हाँ अभी आप बना रहे हैं, रफ के लिए यूज कर रहे हैं नोट्स में, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम का पर्पस जब हो तो ध्यान रखना होगा, जब भी आप टेस्ट देंगे तो ऐसे ही बनाना है। देख रहे हो ना, ठीक है। जिस बोर्ड पे भी कुछ लिखते हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बोलिए कौन सा क्वेश्चन, 44 का। 44 का हालांकि आपका संकेत दिया हुआ है ना, आप पहले एक बार प्रैक्टिस करो। क्लियर। अगर नहीं बनता है तो फिर बताएंगे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 45 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का पूरा आपका सॉल्यूशन दिया गया है, संकेत। अगर नहीं बनेगा तब फिर बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेमी है और साइन B बराबर 4/5 है। ये आपकी आकृति दी हुई है, तो दिखाना है कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1 होगा। क्लियर। देखिए 1/cos स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन हम वो आइडेंटिटी से भी नहीं बताएंगे, बेसिक तरीके से जो रेशियो मेथड है उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखें। आकृति तो दिख ही रहा होगा कि अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं ना है, नहीं। चलिए देखिए आकृति को हम यहीं समझा दे रहे हैं। ये जो दिख रहा है चित्र, ये BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, है ना। ये सीढ़ी हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा किसी के बुक में एडिट है, क्या है क्वेश्चन? 15 के जगह 3 है 45 में। अच्छा ये BC बराबर 3 है, BC बराबर 3। और किन्हीं के बुक में है? अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट पहले इसको बना करके देख लिया जाए, आंसर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 वाले को एडिट कर दिया जाएगा। हो सकता है न्यू बुक में कुछ अपडेट किया होगा, क्वेश्चन बदला होगा, है ना। चलिए देखिए, अगर नहीं मैच करेगा तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। गिवन दिए गए चित्र में बात नहीं कीजिए, BC बराबर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है तो आंसर कहाँ से रहेगा वो तो देख लेते हैं। इस पे अगर सिद्ध सेटिस्फाइड होगा तब ठीक है, नहीं तो फिर बदला जाएगा। ठीक है, आपका BC बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हालांकि निश्चित 1 मिनट, BC यही ना है, BC ये साइन लंब टेकन बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लें, ये 15 नहीं, किसी भी कीमत में 15 नहीं होगा, ये जब भी होगा तो 3 होगा। जिनके पास ओल्ड बुक होगा वो अपना सुधार कर लेंगे, जिनके पास न्यू बुक होगा या ओल्ड बुक जो भी होगा आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, BC जो होगा जब भी रहेगा तो 3 सेंटीमीटर ही होगा, है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, एवं हमारा दिया गया है, बात नहीं, साइन B बराबर है 4/5। अब देखिए एल का, यहाँ देखो 4/5 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या है, आधार तो है ना। इस आप आकृति में देख सकते हैं, लंब आपका देखिए ये फार्मूला हो गया आपका P/H। P तो इस त्रिभुज के लिए आपका इस आकृति में P आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, P यही ना है, और ये कितना दिया हुआ 4 है।
अच्छा ये वाला आपका कर्ण हो गया h, ये कर्ण हो गया, तो ये कितना है 3 है, और जो कि आपका दिया हुआ है, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें लंब करना था तो सब मालूम है, ठीक है ना। अब देखिए तो दिखाना है हमको उतना, चलो अब LHS से, LHS में है आपका tan स्क्वायर b माइनस 1/cos स्क्वायर b बराबर, उतना तुम लोग पैर कैसे घिस रहा है जी। अब देखिए tan का फार्मूला होता है p/b, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ाएंगे, 1/cos, ऐसे 1/cos होता है सेक, लेकिन फार्मूले से नहीं, समझ में फिर आपको नहीं आएगा, कितना बराबर फार्मूला याद करोगे, आइडेंटिटी जब पढ़ाएंगे तब वो कर लेना, है ना। तो ये cos का होता है b/h, ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। अब p की वैल्यू कितनी है, देखिए आप लोग सिर्फ पैर पटकने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, है ना, क्वेश्चन समझना तो है नहीं, बस इधर से उधर सिर्फ करते रहना है। अब देखिए p की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है, 4 रखिए, b का मान कितना है, b का वैल्यू कितना हो गया 3 ना, माइनस 1/b का मान 3, h का मान 5, ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाइए। देखिए ये जो यहाँ थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, ये देखिए ये जो बटा दिख रहा है ना, बटा के सामने ही बराबर है, लेकिन आप लोग जहाँ पाते हैं वहाँ दे देते हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग 9, माइनस 1 और 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, ये 16/9 हुआ। यहाँ से मेन लाइन को कन्वर्ट कर लीजिए, मेन लाइन कन्वर्ट कीजिएगा तो 25 बटा क्या हो जाएगा 9। किन्हीं को नहीं आ रहा है करने के लिए, मेन लाइन जहाँ होता है वहाँ से गुना का चिन्ह नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25 और ये बटे 9, ये भी बटे 9 ना। अब 9 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 25। 16 में से 25 घटाइएगा -9, -9 से ये 9 कटेगा कितना बार में, एक बार में। हमारा RHS में यही तो लाना था, बहुत ये सिंपल क्वेश्चन था, RHS में यही तो लाना था ना, -1 लाना था RHS में। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, -1 ही लाना था, आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई कुछ था नहीं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। 46 देखिए, 46 बनेगा क्या, 46 बनेगा या बता दिया जाए, बन जाएगा। कितने लोगों से बनेगा जरा हैंड अप करें, बस। अच्छा घरे देखेंगे, पहले प्रैक्टिस करोगे या बता दें, बोलो। अच्छा 1 मिनट, रफली हिंट कर दिया जा रहा है, क्लियर। चलिए देखिए, अच्छा ठीक है, हम रफली तरीके से समझा दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो फिर आप बैक करवाइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं पीछे वाला लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो एक बार बाहर से घूम के आइए, ठीक, समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है, और ये आपकी चित्र दी गई है ना। हमको वैल्यू निकालना है 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू निकालना है, और ये आपका आकृति है। अब जरा सोच के देखिए कि ये जो आकृति यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया जा रहा है, ये आकृति यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए। अच्छा इस ट्रायंगल के लिए भी जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक यहाँ से भी तो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना। अब एक के लिए है आपका, एक के लिए जो है वो थीटा दिया गया है, और दूसरे के लिए एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है ना वो 6 है ना, ये आपका 6 है, और ये कितना दिया हुआ है 8 है, और ये कितना है 17 है, समझ आ रहा है। तो एंगल अल्फा के लिए यहाँ से हमको निकालना होगा, अब ये 6 है 8 है, तो ये फिक्स है कि ये 10 होगा, ट्रिपलेट, और नहीं तो निकाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो ये देखिए
ये जो आपका है 6 है और ये 8 है, ठीक, तो ये कितना होगा 10 होगा। कैसे 10 होगा? ट्रिपलेट से। क्लियर? और नहीं तो फिर आप निकाल लो, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज आर क्यू एस में। बनाने का तरीका सीख लीजिए, कैसे बनाएंगे। गिवन लिखिएगा, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज आर एस क्यू में, क्यू एस दिया हुआ है 6, आर क्यू दिया हुआ 8, इसीलिए निकाल लेना आर एस, यानी कर निकाल लेंगे। आर एस बराबर क्या हो जाएगा? एस क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 और 64 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी हमारा आर एस जो निकल जाएगा वो 10 होगा। सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर हम बना देंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो निकल गया। अब ये 6 है, अब इस ट्रायंगल के लिए चलेंगे, एंगल थीटा के लिए जब चलेगा तो एंगल थीटा के लिए ये तो इसके लिए ये आधार रहा, ये लंब रहा, ये कर्ण हुआ इस ट्रायंगल के लिए। लेकिन जब हम पूरे ट्रायंगल में चलेंगे तब तो कर्ण आपको ये 17 दिख रहा है, 17 दिख रहा है ना, ये 17 है, ये 8 है, तो ये फिक्स है कि कितना होगा, निकाल लोगे। अरे 8 15 17 ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट निकाल लोगे ना। ये कर्ण दिया है, ये लंब दिया हुआ है, लंब जो है इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी लंब वही है, और इस ट्रायंगल के लिए भी लंब वही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इस ट्रायंगल के लिए पूरा में जब चलेंगे इसमें, तो इसमें क्या निकल जाएगा, आधार निकलेगा ना, आधार निकाल लेना है। आज इसके आधार लंब करने तीनों का, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बाद में फिर यहाँ भाई वैल्यू रख दीजिएगा, थीटा के लिए, अल्फा के लिए, मान निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो बन जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 47 को भी समझ लिया जाए, देखिए क्या है, अगर बनने लायक है तो, नहीं बनेगा आपसे तो बता देते हैं, है ना। देखिए, दिए गए चित्र में ABC एक समकोण है, ये आपका आकृति दिया हुआ है ऐसा, AB और C क्या है, समकोण है। अच्छा, ये दिया गया है 5 और ये दिया गया है, तो ये 5 है 12 है, तो ये कितना होगा टोटल, ट्रिपलेट से 13 होगा ना, इतना तो कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसका कोण B जो है समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि कह रहा है कि B से हम लंब डाले हैं यहाँ D पर, B से लंब डाले हैं AC पर BD, तो BD लंब AC, ये आपका लंब का सिंबल है, BD लंब AC है, तो cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, cos थीटा का जब वैल्यू पूछेगा तो एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, जब लंब डालेंगे, आपको थोड़ा सा हम इस चित्र को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा है, ये 12 दिया है, ये आपका 5 है, और तो कि ये कितना हो जाएगा, 13 होगा। इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से लंब डाला गया है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। क्लियर? AC पे लंब डाला है, अब जहाँ से लंब डलाता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, आप सबों को पता है। क्लियर है? अब इस एंगल को जो लिखा है ये थीटा है, और ये वाला जो एंगल है वो अल्फा है, ये वाला जो एंगल है वो अल्फा है। क्लियर? ठीक, अब इसको समझिए। तब तो समकोण यहाँ पे भी बनाएगा, लंब है तो। अब जरा सोच के देखिए कि लंब है तो समकोण यहाँ पे बनाएगा, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक, ये ट्रायंगल आपको बनेगा, और एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो एक ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है। क्लियर? ठीक है, हमको मान चाहिए इसका ना, कॉट थीटा और कॉट अल्फा का वैल्यू चाहिए, एक थीटा के लिए एक अल्फा के लिए, तो थीटा यहाँ है ना। आज जब आपको पता है कि कोण का सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, लंब। एंगल के सामने वाली जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, लंब। और 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। अच्छा, अब ये तो हमें मालूम नहीं है, ये वाली भुजा हमको मालूम नहीं ना, 13 तो पूरा के लिए है ना, ये हमको पता नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये भी हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तब तो यहाँ पे आपकी समस्या बन सकती है, बढ़ सकता है। अब जरा देखिए, इसको देखो, ये तो हमें लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये वाला भुजा कौन सा होगा, क्या है तुम लोग ऐसे करते हो जी, समझ में नहीं आता है, डिस्टर्ब होता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो भुजा होगा ये आपका आधार कहलाएगा। क्लियर? समझ गए? अब देखिए, 90 के सामने ये है, तो ये भी आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक,
जब एंगल यहाँ है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। अब ये जो लंब होगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, आधार ही होगा ना। अच्छा एक ये तो लंब हो गया, ये वाला आधार होगा, यानी आधार दोनों में ये फिक्स है, दोनों में शामिल है ना आधार, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी आधार वही है, इस ट्रायंगल के लिए भी आधार वही है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा, आधार निकलेगा कैसे, ये तो हमारा पूरा दिया हुआ है 13, ये 5 है, ये हमारा 12 दिया हुआ है। अब देखिए ये 12 है जबकि ये पूरा के लिए 13 है, ये नहीं है हमको मालूम। अगर ये दे दिया जाता तो आसानी होता, लेकिन क्या कहीं पे क्वेश्चन में है, नहीं है, नहीं है ना क्वेश्चन में, तो इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा इसके बाद और प्रश्न है, 47 के बाद और क्वेश्चन है 56। अच्छा समय भी तो देखा जा रहा है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ेगा और अभी बताएंगे तो समय पूरा निकल जाएगा। क्लियर है। तो उसलिए तो देख लिया जा रहा है। देखिए इसको हमको निकालना पड़ेगा ही, जब तक नहीं निकालिएगा तब तक बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। नहीं वैसे नहीं किया जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए तब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और अभी हमारे पास टाइम है नहीं, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है और डिस्टर्ब हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको अभी रोक रहे हैं, इसको कल बताया जाएगा, है ना, ये प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 47, लेकिन आपका ये बनेगा। क्लियर। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 47 के बाद 48 एक आध प्रश्न देख ले रहे हैं सिर्फ कि क्या है उसमें, ठीक है, ये ना 48। हाँ अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर के 56 तक, वो क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप अलग है, ये डिफिकल्टी क्वेश्चन है, ये सारी प्रश्न जितना भी है। क्लियर है। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ तक 56 तक, वो सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा। हालांकि देखिए इसको अभी अगर मान लिया जाए कि आपको बता भी दिया जाए ना तो समझना थोड़ा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सर्व समीका नहीं पढ़े हैं। देखिए हम ऐसे रफली आपको समझा दे रहे हैं कि क्या आंसर आना है। क्लियर है। देखिए 1 मिनट हल्ला नहीं कीजिए। ये 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, हम सिर्फ रफली समझा रहे हैं। इसके पढ़ाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर के 56 तक आपका आइडेंटिटी का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो बनेगा नहीं, लेकिन हम इस चैप्टर में जब है तो इसको करवा देंगे, क्वेश्चन लिखवा के फिर आगे आपको करवा दिया जाएगा, है ना, थ्योरी। अब देखिए किसी भी टर्म को एक में लाना होगा, चाहे आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है। सबको एक फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए, या तो साइन रहेगा या कॉस रहेगा, किसी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला को नोट करना होगा। फिलहाल हम रफली समझा रहे हैं, अगर आप बनाइएगा तो बना सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हम किसी एक को ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लीजिए या तो फिर इसको कर लीजिए। 5 साइन स्क्वायर थीटा, हम इसी को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए दो फार्मूले निकल करके आएंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अगर कॉस को हम ब्रेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या बोला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर की क्या है 2। अब देखिए ये है आपका 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस साइन, डबल किस लिए लिख रहे हैं, इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ये माइनस में, तो 5 साइन में से 1 साइन चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। अलजेब्रिक पार्ट अलग कर लेना है, ट्रिगोनोमेट्रिक अलग कर लेना है, यानी यहाँ से अब हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो गया 1। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये गुना में है तो बटा में। अब ये स्क्वायर हमको हटाना पड़ेगा। अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आंसर तो अब आ ही गया। साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा, जब स्क्वायर जब हम हटाएंगे, इसको हटा लेते हैं या कहीं पे आप पास में लिख दे रहे हैं। देखिए इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें हम स्क्वायर हटाएंगे साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू पढ़ना है। अब देखिए आंसर अगर देता होगा दोनों तो बेहतर है। प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन का यही तो पूछ रहा था, जब वहाँ पर कॉस ना होगा लिखेंगे यही तो पूछ रहा था ना। वहाँ पर कहाँ ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर। अरे इसको ब्रेक किया गया है मूर्ख। नीचे में कहाँ नीचे में, उसी जो घेर रखी है उसको नीचे। ये कॉस स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर तो साइन है, इसीलिए तो एक फॉर्मेट में लाया गया है। 5 साइन में से 1 साइन चला जाएगा तो कितना साइन बचेगा, 4 साइन। ठीक है, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 1/2 प्लस माइनस, और यही पूछ रहा था। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे समझ में आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर के 56 तक बनाने के लिए आपको हम इसको समझा देंगे, उसके बाद बताया जाएगा। तो आज तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, आपको जो क्वेश्चन छोड़ा गया उसको आप कंप्लीट करें।